अयोध्यारे श्रीराम आसिले। हर हर महादेव हर हर महादेव की जय सीता जय कल्याण हो वाला आपका जाइए। सूचना टीवी आज उपस्थित अच्छी। अब राम कार्यशाला पे हम उपस्थित हैं दोनों जने। हाँ जी हाँ जाइए। आज आम आपण मानक देखु जे मूर्ति निर्माण कार्यस्थल रे किभली भाव रे सुदूर नेपाल रु अणा जाइतिबा शालग्राम मूर्ति निर्माण चली। महाप्रभु रामचंद्र माता सीता तांको भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एवं रामायणर अन्य चरित्र मानकर एठारे प्रतिमूर्ति निर्माण कार्य चालू रही। तेणु आसन देखा ये मूर्ति निर्माण कार्यशाला रे शिल्पी माने किभली मूर्ति निर्माण करुछन्ति। ये हेउछि से मूर्ति निर्माण कार्यशाला बा मूर्ति निर्माण जो करा जाउछि तार परिसर। एठारे अस्थायी भाव में केते गुडे टीण घर तैयारी करा जाइछि जहाँ मध्य मूर्ति निर्माण कार्य चालू रही। आउ यही स्थान जो देखा मु आपनको एटा होछि नेपाल गलेश्वर धाम बा पोखरारू जो देवशिला आसीथिला महाप्रभु श्री रामचंद्रंकर मूर्ति निर्माण पई ताहा मध्य एठारे रही। राजस्थान रे जो तीनोटी शिला आसीथिला से मध्य एठारे रही। आउ कर्णाटकार जो तीनोटी श्यामशिला आसीथिला सेगुड़ाक मध्य एठारे रखा जाइछि। खूब सुंदर परिवेश भितर सुदूर नेपाल राजस्थान एवं भारतर अन्यान्य स्थानरू जो शिलाखंड अणा जाइछि सेगुड़ी एठारे रखा जाइछि। एटा आपण देखि पारुथिबे जे गणेश बाटिका। ये गणेश बाटिकार विभिन्न प्रकार फूल फल गछ एठार लगा जाइछि एवं ता कड़े गोटे अस्थायी भाव में गोटे टीणर सेड तैयारी करा जाइछि। आ से टीण सेड तले ये मूर्ति गुड़ी को खूब जत्नर सहित रखा जाइछि। ये हूँ से देवशिला जो शिला को ट्रक रे लोड करी सुदूर नेपाल अणा जाइतिला। तेणु एठार लिखाई जय श्रीराम शिला उपर आप देखिए लिखाई ये विशाल शिलाखंड को लोक मैंने श्रद्धार सह प्रणाम करुँच आ महाप्रभु श्रीरामचंद्र आशीर्वाद भिक्षा करुँच। तेणु यहाँ हूँ से शिला जोटा नेपाल गलेश्वर धाम आसाला। आ से समय मीडिया रे ए संपर्क में विभिन्न प्रकार खबर प्रकाश पाई लोक मैंने ए तथ्य देखी। ये आप देखिए गोटे प्रकांड शिलाखंड थुआई। आउ ए शिलाखंडर रंग टिके भिन्न धरणर एठार किसी मेटाल भली सतिकी जमी किसी मेटाल पत्थर भितर मिसिक रही से भाई चमकुची पत्थर। तेणु यहाँ हूँ से नर्मदेश्वर शिवलिंग जहाँ को ओंकारेश्वर आसी आनी पूज्य अवधूत नर्मदानंद जी महाराज। तापर ये आपको देखू आम जे कर्णाटक जो तीनोटी श्यामशिला आसाला ये श्यामशिला कहुच्छे कारण यहाँ ब्लाक ग्रानाइट भली देखा यार रंग टिके कला। तेणु या श्यामशिला कहुच्छे। कर्णाटक यही तीनोटी शिला आसाला प्रथम द्वितीय एवं तृतीय ए शिलारू मूर्ति तैयारी करा। तेणु मोटामोटी भाव में आम एठार आपको देखलु जे कर्णाटक जो तीनोटी श्यामशिला आसी ओंकारेश्वर नर्मदानंद जी महाराज द्वारा जो नर्मदेश्वर शिवलिंग पठा जाइए तार गोटे से शिवलिंग को आम देखिले ये लिखाई नर्मदेश्वर हर। आम सहित उपस्थित अच्छा रंजित मंडल जे सुदूर आसाम सिलचर प्रदेश आसछंती। तेणु रंजित भाई को आम स्वागत करुँ। रंजित भाई आप बोलिए कितने दिनों से कब से आप ये जो मूर्ति बनाने का जो प्रक्रिया है उससे जुड़े हुए हैं? एक्चुअली मैं विश्व हिंदू परिषद में जुड़ा हुआ था। 1997 में एक वेदव्यास का मूर्ति बनाया था गुवाहाटी में, जो 4 मूर्ति उद्घाटन किया था, जो हमको सम्मानित किया गया था। बाद में अनावरण के लिए माननीय अशोक सिंघल जी गए थे गुवाहाटी में, तब उन्होंने हमको वहाँ से ले आए थे दिल्ली में। फिर वहाँ से हमको 1998 में विश्व सम्मेलन में कोई कार्यक्रम था। उसके बाद 2002 में माननीय चंपत राय जी जो यहाँ के जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो मुख्य जो है उनके साथ आए थे दिल्ली से, यहाँ काशीपुरम से। यहाँ से फिर हमको ले गए नानाजी देशमुख, वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ बनाने का निर्माण कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। जो 34 मूर्ति गोंडा में बनाया। फिर नानाजी के यहाँ वहाँ गए थे चित्रकूट में, जो मूर्तियाँ कुछ बनाए थे। माझगांव में जो मूर्ति बनाए थे, जो भारत का उप प्रधानमंत्री थे लालकृष्ण आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किए थे। जो मेरा सौभाग्य था वहाँ उद्घाटन में थे हमने। और उसके बाद फिर वहाँ से माननीय अशोक सिंघल जी द्वारा फिर बुलाया गया यहाँ पर। भारत में कोई जगह पर मूर्ति बनाने का हमको दिया गया था। अंतिम में ये 2013 में पास हुआ, जो राम कथा कुंज के नाम से है, जो राम मंदिर में राम कथा कुंज के लिए तैयारी करना था। जो 2013 से मैं अकेले थे। तो ये सीमेंट सरिया गिट्टी स्टील तार स्टील जाली जिसे बनाया जा रहा है।
और इसमें कोई मोल्ड का यूज़ नहीं किया गया है। तो ये जो मूर्तियाँ बनाया जा रहा है ये सीमेंट से अभी यहाँ पे जो मूर्तियाँ है बनाया जा रहे हैं? जी सीमेंट सरिया गिट्टी सीमेंट से बनाया जा रहा तार स्टील जाली है। अच्छा, केमिकल। तो ज़रा बताएंगे ये जो मूर्तियाँ हैं जी ये है पुतला स्टील जाली। ये मूर्ति का प्रसंग क्या है? ये पुत्र प्राप्ति है तो पुत्राष्टी यज्ञ क्या ये? हाँ उसमें जैसे श्रृंगी ऋषि शांता माता वशिष्ठ जी दशरथ जी यज्ञ किया था मनोरमा नदी में। तो उसी में जो गंगे जब निकाल के उनको खीर दिए थे तो रामचंद्र को पाने के लिए पाने के लिए ये पुत्राष्टी यज्ञ किया गया पुत्र प्राप्ति के लिए। तो फिर ये बाद में ये 4 बच्चे जन्म हुए। तो ये रामचंद्र का पैदा होने का जो चित्रण किया गया है इस मूर्तियों में। साथ में पैदा हुआ था। तो उसमें 3 रानी हैं हैं और ये दशरथ जी है, दशरथ जी के साथ राम जी है। ये है आपका पालने में मतलब उनको जगाते हुए देखो तो महाप्रभु श्री रामचंद्र एठारे पालना शोइचंती। हाँ उनको झूला में झुलाया जाएगा और उनको जगाते हुए 2 दासी और ये कौशल्या जी। ये कौशल्या मूर्ति। जी अच्छा, यहाँ पर आपका जो विष्णु जी है विष्णु जी के यहाँ लड्डू खाते हुए प्रभु श्री राम बाल रूप में भगवानଙ୍କର शिशु अवतार एठारे से लड्डू खाउचंती प्रभु। कौशल्य जी के गोद में राम प्रभु श्री राम। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जो 4 पुत्र आए थे उसका एक वो है ऋषभ दिन बनाने का प्रयास किया हमने। 4 पुत्र है, अब गुरु वशिष्ठ है। हाँ। अब विश्वामित्र जी है। अच्छा, ये है गुरु वशिष्ठ द्वारा जो धनुष शिक्षा। उसके बाद ये तारकाबाद। ये कौन सी राक्षसी है? विश्वामित्र मुनि द्वारा। विश्वामित्र मुनि किसका वध किया जा रहा है? तारका लवकुश है उसमें। राम लक्ष्मण है राम छोटे थे ना। अच्छा, राम लक्ष्मण एठारे तारका को वध कर दृश्य एठारे आपण देखिपारे। तारका बड़ भयंकर मूर्ति थे। ये सुबाहु सुबाहु वध थे जो यज्ञ में बाधाएं डालता था वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। राम लक्ष्मण द्वारा इसको वध किया गया था। हाँ इसका सुबाहु बहुत सुंदर। ये है आपका जनकपुर में जब गए थे राम और लक्ष्मण छोटे में उनके नहीं ना राम लक्ष्मण गए थे उनके 3 दोस्तों के साथ। ये छोटे में एक बार जो गया था अहल्या उद्धार देखो जो निकला था प्रभु राम जी का चरण स्पर्श से अहल्या सुंदर नारी है ये। और ये जो ये है सीता जी का जन्म जनक ऋषि, ये जनक ऋषि ये जनक जी है। हाँ। तो उन्होंने हाल बोलते समय जो निकला था सीता जी का वो मिट्टी के नीचे से वो वाला सीन है। अच्छा, प्रयास किया है। और ये है आपका पुष्प वाटिका। पुष्प वाटिका में प्रभु राम जी पहले सीता जी का दर्शन हुआ था। पुष्प वाटिका राम और सीता प्रथम मिलन देखो केते सुंदर केते मधुर चित्र। और ये है आपका स्वयंवर सभा में जब प्रभु राम जी आए थे, दूसरे देशों का राम जी भी आए थे और ये रावण भी आए थे ना। तो स्वयंवर सभा रावण भी आते? हाँ। अच्छा, रावण आए थे और रावण ये यहाँ पर धनुष रखा जाएगा और ये जनक जी। तो ये जो रामायण का जो मूर्तियाँ जो यहाँ पे बनाए हैं आप, ये कौन सा आधार पर, कौन सा रामायण के आधार पर बना? वाल्मीकि रामायण के आधार से बड़ा बना। अच्छा, ये जो है बाल राम से शुरुआत। और ये बलवास ये बड़ रामंकर अयोध्या गमन पर दशरथ बड़ चिंतार बसचंती। मैंने चिंता कारण जो इसलिए जो है ये जो है 14 साल के लिए वनवास दिया था प्रभु राम जी को। से दुख रे बसचंती दशरथ। हाँ, और ये माँ को ठारू रामचंद्र विदाय नौचंती। माता कौशल्या जी से विदाय नौचंती। अच्छा, वनवास। और ये मूर्ति वशिष्ठ मुनि से विदाय। वशिष्ठ मुनि तांकर जो कुल गुरु तांकटू विदाय नौचंती रामचंद्र लक्ष्मण एवं माता सीता। एटा कैबर तो जो पाव चरण धुल के जो गंगा नदी पार करे थिले। गंगा नदी पार करना ये सिस्टम है। राम सीता जी इधर है वनगमन। प्रभु श्री रामचंद्र वनगमन दृश्य। लक्ष्मण जी को जो गांव के लोग विदाई दे रहे थे तो चित्रकूट जाने का काम ये वाला
भृगु ऋषि, भृगु ऋषिଙ୍କ ସହିତ भृगु ऋषि प्रभु के श्री राम आश्रम में राम सीता लक्ष्मण जी आए थे। हाँ जी ये सीन, ये है वाल्मीकि मुनि आश्रम। वाल्मीकि मुनि आश्रम में भोजन की प्राप्ति हुआ था। भोजन प्राप्ति मतलब फल आहार। ଆଉ ଇଏ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାଲ୍ମୀକି ये वाल्मीकि दशरथ जी का मृत्यु। हाँ हाँ, ସବୁ ରାଣୀମାନେ ବିଷାଦରେ ବସିଛନ୍ତି। आइए 1 2 3 रानी। हाँ ये है आपका सुमंत, हाँ ये दासी बस। मन सुखाकुल इसके प्रति। और ये है आपका जब कोयकी के साथ जो भरत का तर्क वितर्क हुआ था, राम जी को भेजे हैं हम्म। वहाँ। ये मंथरा को लाभ मारा था शत्रुघ्न ने। ମନ୍ଥରା ରାମାୟଣର ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ର हाँ ବାସ୍ତବରେ ମନ୍ଥରା ହେଉଛି ରାମାୟଣ ଚରିତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଆଦର୍ଶ ମହିଳା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ପୂର୍ବ କମିଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମନ୍ଥରା ମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନବାସକୁ ପଠାଇବେ। ଆଉ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ସହିତ ମନ୍ଥରା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଗୋପନ କଥାଟାକୁ କେହି ଜାଣୁନା ଯେ ମନ୍ଥରା ରାମାୟଣର କେତେ ବଡ଼ ଚରିତ୍ର। ଯଦି ମନ୍ଥରା ନଥାନ୍ତେ ରାମ ବନଗମନ କରିନଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଦୁଷ ରାବଣର ବଧ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମନ୍ଥରା ଭଗବାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନବାସ କରାଇବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ନିଜ ହୃଦୟ ଉପରେ ପଥର ରଖି ମନ୍ଥରା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା आगे निषाद राज। ନିଷାଦ ରାଜ निषाद राज इसके पास आए थे भरत और शत्रुघ्न ये राम जी का जायजा लेने के लिए। राम जी कहा तो ये उनके साथ गुरु जी है और ये एक है सुमंत है। ସୁମନ ये पादुका रखेंगे राम ଭରତ ବିଳାପ ଯେଉଁ ଅଛି हाँ भरत जो रो रहे ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦୁକା ନେଇ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ କରି ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରିଥିଲେ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ। वो वाला सीन है। भरद्वाज, जो भरद्वाज ऋषि है हाँ जी उनके आश्रम में भी आए थे राम लक्ष्मण सीता जी। और इनके ये भरत और शत्रु बाद में आए थे जानने। हाँ जी। ये पालकी बनेगा, ये पालकी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ये पालकी बनेगा जो जनक जी जो गए थे चित्रकूट में राम जी को मनाने के लिए, वही का सीन। ये भरत मिला, ये भरत मिला रामको सहित हुआ चित्रकूट चित्रकूट में। और वो चारों भाइयों के साथ जो मीटिंग हुआ था अच्छा जनक जी के साथ, जन जो राम जी को कैसे आया जाए, राम जी आएंगे कि नहीं होंगे इसी का। तो जब नहीं आए तो ये है सिवाय जो पादुका लेके राम जी के पास से अयोध्या में मैंने राज्याभिषेक किया, मतलब हाँ राज सिंहासन में ତାଙ୍କର बैठाया था। ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ये है सिंह। ये है काकभूषुंडी जो कौआ ने चोच मारा था सीता जी के पाँव में, तो उनको मार दिया गया, मारा था ना, तो मारा नहीं, बाद में उद्धार किया गया। तो ये कौआ मराना हमको बाकी है। ये है अत्रि ऋषि आश्रम में जो आए थे राम लक्ष्मण सीता जी। और इसके बाद हमने अगस्त महीने का बाकी है खाना बनाना है। और ये है माता अनुसुईया जो सत्य अनुसया ये माता अनुसुईया सीता जी को जो बस और वो अलंकार दिया था जो कभी धोलना ना पड़े, कभी करना नहीं होता है। ये है आपका शूर्पणखा जो नाक କାଟନେ ବାଲା। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଜି ନ ହୋଇଥିଲେ, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କର ନାସିକା ଛେଦନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂର୍ପଣଖା, ତାଙ୍କର ନାସିକା ଛେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୂର୍ପଣଖାଙ୍କ ନାକ କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ମାରିଚ ରାକ୍ଷସ ଛଦ୍ମ ବିଷୟରେ ଆସିଥିଲା। ये हिरण सोने का हिरण बन के आया था सीता जी का हरण करने। लेकिन सफल नहीं हुआ। है उनका रावण का, ରାବଣଙ୍କ ମାମୁଁ ମାରିଚ ରାକ୍ଷସ ଆଜ୍ଞା जो मार दिया गया तब असली रूप में आया। असली रूप में ଆସିଲା। और ये है पुष्पक विमान पुष्पक विमान जो जिसमें सरस्वती जो इनको सीता जी को ले जाने के लिए रावण लिया, इसमें पंख बनेगा, कार्य बाकी है, उधर भी कार्य बाकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं कि जो 22 नवंबर का जो प्राण प्रतिष्ठा उत्सव है उससे पहले ये सारे कार्य समाप्त हो जाएगा? ना, ये एक्चुअली हमें बता दें, पहले राम मंदिर के राम कथा कुंज मैंने राम
मंदिर का बन जाएगा डिटेल। उसके बाद फिर कॉरिडोर बनेगा, फिर नीचे वाला पेडेस्टल बनेगा, पेडेस्टल बनेगा उसके बाद जाएगा। अच्छा, अभी तो अभी काम बहुत बाकी है। जब ये बन जाएगा तो राम मंदिर एकदम भव्य हो जाएगा। बस प्रभु की लीला है। ये समझ लीजिए कि ये सोच भी नहीं सकते जो हम लोगों का जो सौभाग्य है कि जो है, कितना जन्म आदमी का मृत्यु हो चुका है, कितना जन्म ले चुके हैं, लेकिन राम मंदिर के लिए कोई आज तक ଆପଣ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି କାମ ପାଇଁ, ଦିବ୍ୟ କାମ ପାଇଁ। इसलिए मैं धन्य किया कि पूरा हिंदू का पूरा हिंदू समाज ଆପଣଙ୍କ ନାମ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଲେଖା ହେବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହେଇକି ରହିବ ये तो प्रभु राम जी की इच्छा है, हमको कुछ नहीं ଯେ। ये नष्ट हो चुका। तो रंजीत भाई एक बात बताइए, आप शिल्पी हैं, आप मूर्तियों के साथ बातचीत करते हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये मूर्ति अगर इस तरह बनना चाहिए, इसका नाक ऐसा होना चाहिए, इसका कान ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जितने स्ट्रक्चर हम देखें, पूरा रामायण आपने हमको बड़े बढ़िया तरीक़ा से बताए और सारे चरित्र के बारे में आप हूबहू जानते हैं। तो जो माता सीता का जो मूर्ति है, प्रभु श्री रामचंद्र का जो मूर्ति है, वो एक ही मूर्ति आपने 100 से ज़्यादा मूर्तियाँ भी बनाए हैं यहाँ पे, और उसमें से सारे मूर्ति, पहला मूर्ति आप देखेंगे जैसा, दूसरा मूर्ति भी ऐसा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मतलब वो जो बात, ये जो एक चीज़ है, मतलब माता सीता, मतलब माता सीता जहाँ भी देखेंगे वो एक स्ट्रक्चर है, वो कैसे बनाते हैं? ऐसा है कि देखिए, वो तो प्रभु राम जी का इच्छा है और मेरा गॉड गिफ्टेड है। मैं छोटे से मूर्ति बनाते बनाते मुझे भगवान की लीला आ गया। और दूसरा नंबर ये, मैं डाई का यूज़ नहीं करता कोई। डाई का यूज़ नहीं होता। हमको लगता है कि चेहरा शायद ऐसा हो, प्रभु राम जी की इच्छा है। और मैंने मुझे परिकल्पना में मैं डाल जाता हूँ। अच्छा। ये एक साधना है और मैं प्रोफेशनल के लिए अभी तक नहीं है। मुझे कि यहाँ पर इतना पैसा है, बहुत पैसा नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है हमको। घर चलने के लिए नियमित मात्र 10-12 हज़ार मिलता है। लेकिन हम अभी तक नहीं कहा कि हमको खूब पैसा दो भाई, ये नहीं। हो सकता है कि प्रभु की राम लीला हो, जो मैं इतना जानता हूँ कि जो है ये राम मंदिर के कार्य के लिए हमको जो है चुना गया है, यही मेरे लिए सबसे बड़े वो है। आप उड़ीसा गए हैं कभी? नहीं, हम तो एक बार गया था जगन्नाथ मंदिर में। अच्छा, वहाँ पे देखें कितना बड़ा मंदिर बना है, टन टन वजन का शिलालेख जो पत्थर है उसमें से मूर्तियाँ बनाए गए, कई हज़ारों साल पहले बनाया गया है। और तभी वो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास नहीं था कि हम मूर्तियों को कैसे उठाएं, लेकिन उस समय पर कारीगरों को पता था कि इतना बड़ा बड़ा पत्थर कैसे ऊपर उठाए, और उन्होंने उठाया है। वो मूर्तियों को देख के आपको कैसा लगता है कि उड़ीसा के बारे में क्या आता है संबंध में भाव? उड़ीसा हमारे भारत का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जगह है जो आर्टिस्ट के लिए, कला के लिए बहुत बड़े एक वो है। और कलाकार जो है वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे हैं। लेकिन हम लोग दुख की बात कहना चाहता हूँ मैं एक चीज़, हम लोगों के कलाकारों को, जो हम लोगों का भारत में जो अच्छे अच्छे कलाकार, उड़ीसा में जो कलाकार हैं, उन लोगों को भी आगे आना चाहिए। उन लोगों को भी भारतवर्ष में अच्छी स्थिति में पाया जाना, क्योंकि कलाकारों का बहुत लोग हैं मूर्ति बनवा दिया उसके बाद ख़त्म है, ये चीज़ बहुत गलत है। उनका भी एक स्मृति होना चाहिए सब कलाकारों का। भारत में जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उनको भी ऐसा गरीब घर का है, वो कुछ नहीं कर पाता है, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों का, हमको लगता है कि मार्गदर्शन के लिए उसका सरकार को भी, सरकार आगू को आसी, सरकार से मैं आवेदन करूँगा, मैं विनती करूँगा कि हम लोगों का जो, हमारा बात सिर्फ नहीं है, पूरे भारत के जितने मूर्तिकार हैं, कलाकार हैं, जितने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उन लोगों को एक अच्छे मार्ग मिले। तेणु रंजीत भाई आमको कहते जे भारत वर्ष में कलाकार मैंने दुर्दिन रही, सम्मान होगा आवश्यक, प्रोत्साहन मिलवा दरकार। एवं से सरकार को निवेदन कर सरकार शिल्पी मानक, कारीगर मानक, कलाकार मानक प्रोत्साहन दिंतु एवं से तत्संपर्कित सुविधा प्रदान करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़े बात की है कलाकार समाज के लिए, शिल्पियों के लिए, कारीगरों के लिए। ये बहुत बड़ा बात है, आपका बहुत बड़ा उदारता है। सूचना टीवी की तरफ से आपने जो इतना बड़ा इंटरव्यू दिया और सारे मूर्तियों के, सारे चरित्र के बारे में, रामायण के हमें बताए, हमारे दर्शकों को बताए, इसलिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम आपके आभारी हैं। मैं आपको और हमारे उड़ीसावासियों को, क्योंकि वो भी भारत में हमारे ही है, कि इतना ही कहूँगा मैं कि आप लोग आइए राम मंदिर में और दर्शन कीजिए। और एक हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर है जो हमारे भारत के, पूरे विश्व का लोग यहाँ पर भी आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग आए, देखें और
समाज को एक आगे बढ़ाने का, एक हिंदू का एकजुट होने का एक बहुत बड़ा कर्तव्य पालन करें। अयोध्या रे श्री राम आसी।